मेनाल अर्थात पुराने समय का महानाल। महानाल इसको इसलिए कहते हैं कि इस पठार या कह सकते हैं कि अरावली का पादपृष्ठ पठार पहाड़ों से के बीच से बहने वाली मेनाली नदी एक स्थान पर जा कर के एक 122 फीट का गहरा गड्ढा यानी कि गॉर्ज यानी कि झरना बनाते हुए मेनाली नदी गिरती है। बाद में यह नदी बनास में जाकर मिल जाती है और इसी एक गहरा गड्ढा झरना एक नाल बनाने के कारण इस स्थान को पहले महानाल कहा जाता था, जो अब विकृत रूप में मेनाल कहा जाता है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ किसी नदी के तट पर, और नदी से यहाँ ना कहा जाए, यहाँ पर जल संभर के रूप में मतलब थोड़ी नीची भूमि है, जहाँ से कि ऊंचे भूभाग से या कहें ऊंचे पठार के ऊंचे भाग से आकर के यहाँ वर्षा का जल एकत्र होकर के नदी के रूप में या एक सोते के रूप में बहता हुआ जाता है और नदी का रूप लेता है जल। तो उसी के तट पर मैं बैठा हुआ हूँ। यह स्थान इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर ने, और संभवतः उसके पहले भी परमारों ने भी यहाँ कुछ कार्य किया था। प्रतिहारों के भी कुछ अवशेष यहाँ पर संभवतः थे, जिसे कि सोमेश्वर ने उनका पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया और कुछ नए निर्माण भी करवाए। इस मेनाली नदी के दोनों भाग पर वह स्थापत्य उपस्थित है। एक भाग जिसे अगर हम ऐसे सीधे रहें तो हमारे दाहिने भाग में पड़ेगा, और उधर से आएँ कस्बे की तरफ से आएँ तो वो हमारे बाएं भाग में पड़ेगा। तो यहाँ से दाएं भाग में जो पड़ता है वहाँ पर केवल मंदिर समूह है, करीब 1 2 5 6 मंदिर हैं, और एक बड़ा भवन है जो कि लगभग निवास के रूप में प्रयुक्त होता था, ऐसा अनुमानित है, या लगभग नहीं, मतलब वो निवास के रूप में ही प्रयुक्त होता था, यद्यपि वह छोटा है। दूसरे तरफ जब हम आते हैं तो एक मंदिर है और एक विशाल मठ के रूप में भवन का निर्माण के अवशेष हमें दृष्टिगोचर होते हैं, जिसकी केवल दीवारें ही शेष बची हैं। और देखिए उसमें सैकड़ों कमरे होंगे। सैकड़ों कमरे होने का अर्थ है कि कम से कम यहाँ 2000 लोग रहते होंगे। 2000 लोगों के रहने खाने का सम्यक प्रबंध यहाँ रहता होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी 1 2 3 4 और एक इस मंदिर के पीछे 5 मंदिर के अवशेष इस किनारे पर भी हैं। उधर देखेंगे तो 4 दीवारी बनाई गई है, और इस प्रकार से यह नगर एक विद्या का केंद्र होने के साथ साथ धर्मस्थल के रूप में भी विश्वविख्यात, क्षमा कीजिएगा, मतलब अपने समय में बड़ा विख्यात रहा होगा। और कहते हैं कि इसे राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान इसे एक रमणीय स्थल के रूप में इसका प्रयोग करता था। अगर इधर आते थे, पृथ्वीराज चौहान का कोई दौरा होता होगा या कोई राजकीय कार्यवश इधर की यात्रा होती होगी, तो इसे एक रमणीय और अपेक्षाकृत ठंडे स्थल के रूप में इसका प्रयोग होता था। संभवतः यही कारण है कि यहाँ पर मठों का निर्माण किया गया है। और मेनाल, यहाँ पर केवल ग्रामीण लोग ही दिखते हैं, पर्यटक नहीं आते हैं या दर्शनीय कुछ ऐसा यहाँ नहीं प्रतीत होता है। और मंदिरों के खंडरों में जो अवशेष बचे हैं, वह अवशेष में कुछ मंदिर हैं जो कि अर्ध निर्मित अवस्था में हैं या अर्धभग्नावस्था में हैं। धीरे धीरे उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। उन खंडरों के अवशेष बहुत सारे वहाँ बिखरे पड़े हैं, और यह बहुत ही प्राकृतिक स्थल है। धन्यवाद।